टॉपिक डालें आज तारागढ़। वैसे राजस्थान में तारागढ़ 3 है, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ खंडार का किला। आज हमारी जो चर्चा है तारागढ़ अजमेर को लेकर है। ये तारागढ़ हमारे बीटली की पहाड़ी पर है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर भी आप कह दें अजमेर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ताराबाई के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ताराबाई कौन है आखिर? ताराबाई कौन है? कौन बताएगा अपने से? आप बताएं। देखिए, ताराबाई टोडा हमारा पड़ता है टोंक, और टोंक के शासक हैं राव सुल्तान। इनकी बेटी है। और जब राव सुल्तान का टोडा इनसे छिन जाता है, तब ये मेवाड़ में शरणागत आ जाते हैं। और ताराबाई अपने समय की अद्वितीय सुंदरी थी, तो राव सुल्तान ने घोषणा की थी कि मैं मेरी बेटी ताराबाई का विवाह उसके साथ करूंगा जो मुझे मेरा टोडा जीतकर देगा। तो तारागढ़ नाम पड़ा है ताराबाई के नाम पर, और ताराबाई का विवाह हुआ पृथ्वीराज के साथ में। इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनको टोडा जीतकर दिया। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अच्छा, ये पृथ्वीराज सिसोदिया कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया हमारे मेवाड़ के महाना सांगा के बड़े भाई हैं। और इनके लिए तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनकी बहन है आनंदाबाई, और ये आनंदाबाई है सिरोही ब्याही है। सिरोही के जगमाल देवड़ा के यहां पर, जगमाल देवड़ा इनके बहनों ही है। देवड़ा राजपूत है, चौहानों में एक ब्रांच है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया यानी कि महाना सांगा, जयमल, आनंदाबाई, पृथ्वीराज, ये आपस में बहन भाई हैं। और जगमाल देवड़ा ने दरअसल में क्या किया? जगमाल देवड़ा ने जब इनकी शादी हो जाती है ताराबाई और पृथ्वीराज की, तो उन्होंने इनको बुलाया मेहमान नवाजी के लिए। और इन्होंने इनको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया। इन्होंने आनंदाबाई से कहा कि आपके बहन और भाई को बुलाइए, बहुत दिन हो गए हैं, क्या बात है, पृथ्वीराज हमसे नाराज है क्या? आनंदाबाई के दिमाग में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं थी। उन्होंने भाई साहब अपने भाई के पास में सूचना भेज दी कि शादी के बाद में हमें तो भूल ही गए, आप सिरोही आए ही नहीं है। अब बहन इतने प्यार से अगर कहे और भाई नहीं पहुंचे तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो आनंदाबाई के बुलावे मात्र पर इस पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के साथ चल देता है सिरोही। राजा महाराजाओं का समय प्रोटोकॉल पूरा था, बहुत सारे दास दासी नौकर चाकर यहां पर गए हुए थे। अब दरअसल में होता क्या है, यहां पे एक सबसे बड़ी बात, जैसे ही वहां पर ये गए, आराम से रहे, पूरी मेहमान नवाजी की, और जब वापिस आए तो आनंदाबाई ने इनके लिए देसी घी के लड्डू बांधे थे। एक सिस्टम होता है हमारे राजस्थान में, एक परंपरा होती है, लावना परंपरा। कोई भी हम मामा के, बुआ के, बहन के, किसी के भी घर पर गए ससुराल, तो वहां पर वो कुछ मीठा बांधते थे हमारे साथ में। पराठे बांध सकते हैं, मीठा बांध सकते हैं कि रास्ते में जाएगा तो भाई खा लेगा। एक ममत्व, एक प्यार होता है हमारे रिलेशन में, आपस में एक प्रेम होता है, जिसको बोलते हैं लावना। तो पृथ्वीराज के लिए भाई साहब लावना बांधा गया, जिसमें देसी घी के लड्डू बांधे आनंदाबाई ने, बड़े प्रेम से बांधे। लेकिन उन्हीं देसी घी के लड्डुओं में इस जगमाल देवड़ा के द्वारा क्या मिला दिया गया था? जहर मिला दिया गया था।
वो जहर इतना बड़ा कारगर साबित हुआ कि जैसे ही ये कुंभलगढ़ तक पहुंचे तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और आज भी कुंभलगढ़ के किले के अंदर इनकी क्या है, समाधि है, इनकी छतरी है। आपसे पूछा जाए कि भाई पृथ्वीराज सिसोदिया की समाधि, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां है, तो कुंभलगढ़ में, ध्यान रहे आपको, ठीक है।